नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी भाषा और उसका विकास, कि हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ, किस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई और कहाँ से हिंदी भाषा आई। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, भाषा का सामान्य परिचय कि हिंदी किस प्रकार उत्पन्न हुई और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। हिंदी भारत देश की भाषा नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में भी बोली जाती है। और जो विश्व की भाषाएं हैं वो परिवार उनकी कौन कौन से हैं, किस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई, तो इन सभी का अध्ययन हम आज के सत्र में करेंगे। विश्व की भाषाओं की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं और वर्तमान में विश्व में लगभग 6000 से अधिक भाषाएं जो हैं वो बोली जाती हैं। संसार की सभी भाषाओं का अध्ययन दो प्रकार के वर्गीकरण के तहत किया गया है, आकृतिमूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण। जो संसार की जो सभी भाषाएं हैं जितनी बोली जाती हैं उनका आकृतिमूलक और पारिवारिक कि किस प्रकार उनके आकृतिमूलक वर्गीकरण के अंतर्गत जो आते हैं उसमें आधार क्या है, उसका रचना तत्व, वाक्य, पद और रचना कि किस प्रकार उनका निर्माण हुआ शब्दों का। और अन्य नाम कौन कौन से आते हैं उसमें, रूपात्मक वर्गीकरण, रचनात्मक वर्गीकरण, व्याकरणात्मक वर्गीकरण, पदात्मक वर्गीकरण और पदाश्रित वर्गीकरण। कि व्याकरण के आधार पर शब्द किस प्रकार बने, रचना के आधार पर शब्दों का निर्माण किस प्रकार हुआ और पदों के आधार पर शब्द किस प्रकार बने, वाक्य किस प्रकार बने, तो उनका वर्गीकरण किया गया है। विश्व की भाषाओं का जो आकृति मूलक वर्गीकरण किया है वह सबसे पहली बार प्रोफेसर स्लेगल ने किया था। आकृति मूलक वर्गीकरण में भाषा के दो भाग किए जाते हैं, अयोगात्मक और योगात्मक। पारिवारिक वर्गीकरण के अंतर्गत रचना, अर्थ तत्व और इतिहास। वंशात्मक वर्गीकरण, वंशानुक्रम वर्गीकरण, कलात्मक और ऐतिहासिक वर्गीकरण। पारिवारिक जो वर्गीकरण किया गया है उनमें निम्न 6 बातों को आधार बनाया गया है। वो 6 बातें कौन कौन सी हैं, पद रचना, वाक्य रचना यानी पदों का निर्माण किस प्रकार हुआ, वाक्य रचना, वाक्यों का निर्माण किस प्रकार हुआ, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता। पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, शब्द, अर्थ और स्थानिक समीपता। विश्व की जो भाषाएं हैं सभी भाषाएं, उन भाषा परिवारों की संज्ञा को लेकर विद्वानों में मतभेद है। भोलानाथ तिवारी और विल्हेम वॉन हम्बोल्ट ने भाषा परिवारों की संख्या 13 मानी है। कहीं कहीं ये संख्या 12 भी लिखी होती है। फ्रीडिस म्यूलर ने भाषा परिवारों की संख्या 100 मानी है। मुख्य रूप से भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को महत्व दिया जाता है। 18 भाषा परिवार कौन कौन से हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ है वो इस प्रकार हुआ है, यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया के परिवार, अफ्रीका भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड और अमेरिकी भूखंड। तो इन सभी के अंतर्गत जो भाषाएं बोली जाती हैं कि यूरेशिया, यूरोप और एशिया के अंतर्गत कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, अफ्रीका भूखंड में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, प्रशांत महासागरीय भूखंड के अंतर्गत कौन सी भाषाएं आती हैं और अमेरिकी भूखंड में। तो उन सभी भाषाओं का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो भूखंड है वो यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया जो भाषा परिवार है इसके अंतर्गत भारोपीय परिवार की भाषाएं भी आती हैं। तो यूरेशिया जो परिवार है, भाषा परिवार का जो वर्गीकरण हुआ है इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। भारोपीय परिवार, इसमें भारत और यूरोपीय यानी भारतवर्ष की सभी भाषाएं और यूरोप देश की सभी भाषाएं भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती हैं। द्रविड़ परिवार, काकेसी परिवार, बुरुष्की, उराल अल्ताई परिवार, चीनी परिवार, जापानी कोरिया परिवार, अति उत्तरी हाइपसबोरी, बास्क, सामी हामी परिवार। तो ये 10 वर्गीकरण किया गया है। इनको यूरेशिया परिवार के अंतर्गत 10 भाषाएं आती हैं और वो ये सभी भाषाएं हैं। तो इसमें भारोपीय जो परिवार की भाषाएं हैं बस से प्रश्न यही आता है कि जो भारोपीय परिवार की जो भाषाएं हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, तो वो यूरेशिया परिवार के अंतर्गत आती हैं। अफ्रीका भूखंड में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, सुदानी, बंतू, होतनतोत, बुशमैनी परिवार।
प्रशांत महासागरीय भूखंड में मलय पोलिनेशियाई परिवार, ऑस्ट्रियन परिवार, हापुड़ परिवार, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार में अमेरिकी भूखंड और अमेरिकी परिवार आते हैं। तो इन सभी जो पूरे भारतवर्ष में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनका वर्गीकरण किया गया है। भारोपीय परिवार जिसके अंतर्गत हिंदी आती है, अन्य सभी भाषाएं आती हैं, वो कौन कौन सी हैं? भारोपीय परिवार के अन्य नाम हैं। इसको इंडो जर्मनिक, भारत हित्ती परिवार, आर्य परिवार कहा जाता है। ध्वनि के आधार पर भारोपीय परिवार की 10 भाषाओं को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ध्वनि के आधार पर जो भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं 10, उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। वो 2 भाग कौन से हैं? सतुम वर्ग और केतुक वर्ग। सतम वर्ग में भारत, ईरानी, आर्याई, ईरानी, दरद और भारतीय, तो ये सभी भाषाएं इसमें आई। ईरानी के अंतर्गत फारसी, पहलवी, ईरानी, पश्तो, अवेस्था, बलोची और पामीरी। सतम वर्ग में बाल्टो, इस्लामिक, महरूस, यूक्रेनी, चेक, स्लोवाक, बुल्गारी, पोली, सर्बो क्रोती, स्लोवेनी, आर्मीनी, अल्बानी, एलिरियन। और केतुक वर्ग, कई केतुक वर्ग है, कहीं कहीं केतुम वर्ग लिखा होता है। जर्मनिक, जर्मन, अंग्रेजी, डच, फ्लेमी, बेल्जियम, आइसलैंडी, डैनी, नॉर्वेई और स्वीडी, ये तो सभी भाषाएं केतुक वर्ग के अंतर्गत आती हैं। केल्टिक, आयरिश, स्कॉच, गेलिक, वेल्स, ब्रिटन, ब्रेतो, कार्निश, तो ये भी केतुक वर्ग की हैं। जो ग्रीक, जिसे हेलेनिक भी कहते हैं, ये भी केतुक की है। तोखारी भाषा है वो भी हितो, और जिसे हिटाइट भी कहा जाता है। इटालिक, रोमानी, इतावली, फ्रांसीसी, स्पेनी, पुर्तगाली और रोमन, तो ये सभी भाषाएं केतुक वर्ग की भाषाएं हैं। संसार की जो प्रत्येक भाषा है उसकी एक सैद्धांतिक व्यवस्था होती है। हमारे देश में, भारतवर्ष में, विश्व में, संसार में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनकी एक सैद्धांतिक व्यवस्था है। हिंदी एक भारतीय आर्य परिवार की भाषा है, आर्य भाषा है। हिंदी शब्द का मौलिक अर्थ होता है हिंद, हिंद हो गया है, हिंद होगा, हिंद अर्थात भारतीय। भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग सबसे पहले फारसियों और अरबों ने किया था। पंडित रामनरेश त्रिपाठी कहते हैं कि ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे, अतः स्पष्ट है कि कालांतर में हिंद देश के निवासियों को हिंदुस्तानी और उनकी भाषा को हिंदी कहा जाने लगा। आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए जिसमें हम हिंदी भाषा परिवारों, आर्य भाषा परिवार सभी का अध्ययन हम करेंगे। धन्यवाद।